आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और आपका अभिनंदन है। साथियों, इस समय हम भिन्न का आरोही एवं अवरोही क्रम, इस संबंध में हमने आपके सामने अभी तक के 2 वीडियो प्रसारित किए हैं और प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या उपयुक्त होगा, इस प्रकार के हम आरोही और अवरोही क्रम की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और कुछ चीज़ें और भी उसमें जो बची हुई थी जिसको हम आज आपको बताएंगे। तो इसमें हम अपने शाला के बच्चों को सम और विषम संख्या की जानकारी देते हैं। और सम और विषम संख्या की जब हम जानकारी देते हैं तो हम उनको बताते हैं कि सम भिन्न इसे कहेंगे, विषम भिन्न इसे कहेंगे। जैसे थोड़ी सी मैं उसकी जानकारी आपको बता दूं। जैसे मान के चलो हम सम भिन्न की जानकारी दे रहे कि हम सम भिन्न किसे कहेंगे, क्योंकि सम भिन्न और विषम भिन्न भी हमारे आरोही और अवरोही क्रम के लिए बहुत आवश्यक है। और सम भिन्न हो और विषम भिन्न हो तो उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे बनाएंगे, मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि मान के चलो यहाँ मैं कुछ भिन्न लिखता हूँ, 1/3, 4/5 और 7/8। आप यहाँ तीनों भिन्न को देख रहे हैं और तीनों भिन्न को देखें तो हम ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे का हर बोलते हैं। ये 1/3, 4/5, 7/8 है। हम सम भिन्न किसे कहेंगे? हम सम भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिनके अंश हर से छोटे हो। ठीक है, हर इसका कितना है? 3 और अंश कितना है? 1। कहने का मतलब ये कौन सा भिन्न हुआ? ये सम भिन्न हुआ। 4/5 सम भिन्न हुआ। 7/8 हमारा क्या हुआ? ये हमारा सम भिन्न हुआ। और हम अपने बच्चों को इसकी जानकारी बता दें कि 1/3 है, इसको चित्र के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे या किस प्रकार से बताएंगे। जैसे मैं कुछ जानकारी आपको यहाँ बता दूं। जैसे 1/3 है, कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है जिसके 3 भाग। पूर्ण वस्तु जो है उसके कितने भाग है? 3 भाग है। यहाँ पे हर का मतलब यही होता है। हर यहाँ 3 है, हर यहाँ 5 है, हर यहाँ 8 है। तो हर यदि लिखा हो तो हर को ही हम संपूर्ण बोलते हैं। तो कहने का मतलब कोई वस्तु है या कोई चीज़ है या कोई संख्या है या जो भी है, तो यहाँ जो हर है इसका मतलब ये है कि वो वस्तु कितने भाग में है? वो वस्तु हमारी 3 भाग में। तो हम यहाँ 3 भाग इसके बना देते हैं। ये हो गया 1, 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। और इस 3 भाग में एक भाग का उपयोग किया जा रहा है। कितने भाग का उपयोग किया जा रहा है? 1 भाग का उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे 1 भाग का उपयोग किया जा रहा, तो कितने हो गया वो? 1/3। ठीक है, एक चीज और इसमें हमको देखने को मिलती है कि 1 भाग का उपयोग किया जा रहा तो वो तो है हमारा 1/3 है, मगर जिस भाग का उपयोग नहीं किया जा रहा वो कितना है? यदि हम उसको देखें तो वो भाग हमारे कितने हैं? 2। कहने का मतलब कि 2/3 हमारे पास बचा हुआ है या शेष है। और यदि हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारा 3/3 होता है। कहने का मतलब ये एक वस्तु है। चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार की हम जानकारी बता देते हैं। और भी हमारे वीडियो पहले आप डले हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो उसे भी देख ले। ये हो गया हमारा सम भिन्न। अब हम बात करते हैं काहे की? विषम भिन्न की। हम यहाँ पे लेते हैं क्या? विषम भिन्न हम किसे कहेंगे? विषम भिन्न का मतलब जो विषम हो, जो अलग हो। विषम भिन्न का मतलब हमारे ऐसे भिन्न से हम तात्पर्य है कि जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक सम भिन्न होता है, उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न से ही हमारे कौन से भिन्न बनते हैं? हमारे वो बनते हैं मिश्र भिन्न। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपके लिए एक भिन्न ले रहा हूँ, 5/3। 5/3 को देखें तो इसका अंश बड़ा है। ठीक है, अंश बड़ा है और हर हमारा क्या है? छोटा है। हर हमारा छोटा है, अंश बड़ा है। ऐसे भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। और इसको हमको जब मिश्र भिन्न में जब हमको परिवर्तन करना पड़ता है इसका,
तो यहाँ पे हमने भाग दिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, तो ये 2/3। इस प्रकार से इसका ये विषम भिन्न से ये हमारा बना मिश्र भिन्न। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, मिश्र भिन्न। 5/3 का 1 नहीं 2/3, ये हमने क्या बना दिया, इसका मिश्र भिन्न। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे चित्र के माध्यम से हमने इसको बनाए हैं, वैसे इसको हम कैसे बनाएंगे। तो साथियों, यहाँ मैंने एक बात बताया था आपको कि कोई ऐसी वस्तु है जो 3 भाग में है। यहाँ पे बात वही है, प्रश्न वही है, 5/3 है, ये हमारा हर है, और हर का मतलब यही है कि कोई वस्तु है जो 3 भाग में। ठीक है, और अंश हमारा कितना है, 5 है। तो यदि हम उस वस्तु को हम बनाए तो ये हमने लिए, ये हो गया हमारा 3 भाग। ठीक है, और फिर इसके बाद कोई इसी में एक वस्तु और है, वो भी क्या है, कितने भाग है वो भी 3 भाग। ठीक है, क्योंकि हर हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ पे हर हम प्रदर्शित कर रहे हैं कितना, 3 है। 5/3 को हमको यदि चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है तो 5/3 को हम इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि हर हमारा 3 है। अब बोल रहा है कि कितने भाग का उपयोग किया गया है, 5 भाग का उपयोग किया गया है। तो कहने का मतलब ये हमारा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक है, ये 5 भाग का उपयोग किया गया। यहाँ पे संपूर्ण एक पूरे भाग का ये का हो गया है, तो ये हमारा पूरा कितना हो गया, ये एक वस्तु हो गई। और इसके बाद यहाँ पे कितना उपयोग किया गया है, तो यहाँ पे भाग कितने हैं हमारे, भाग हमारे 3 है, और कितने भाग का उपयोग किया गया है, 2 भाग का उपयोग किया गया है। तो कहने का मतलब 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 विषम भिन्न को इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं। अब इतनी जानकारी हमने दिए हैं, उसका रीजन, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम बच्चों को समभिन्न विषम भिन्न के बारे में जब हम बताएं, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम जब हम पढ़ाएं उनको, तो उनको ये भी बताएं कि अगर एक सम भिन्न है और एक विषम भिन्न है, तो ऐसे भिन्न को हमको छोटा और बड़ा हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि सम भिन्न हमारा छोटा होगा और विषम भिन्न हमारा बड़ा होगा। जो भिन्न जो लिखा होगा उसके हिसाब से वो भिन्न छोटा और बड़ा हो सकता है। तो हम थोड़ा सा एक भिन्न लेते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि छोटा और बड़ा भिन्न हम कैसे प्रदर्शित करें। हमने यहाँ पे आपके लिए 3 भिन्न लिखा हुआ है। नंबर 1 1/3, 4/5, प्रश्न नंबर 2 4/5, 5/3, और तीसरा 4/5, 1/3 और 7/2। यह भिन्न दिया हुआ है, और इसमें हमको आरोही क्रम अवरोही क्रम के बारे में बताना है। यह छोटा भिन्न कौन सा है और बड़ा भिन्न कौन सा है, इसकी हमको जानकारी यदि बताना है। तो जैसे कि ऊपर वाला जो भिन्न लिखा हुआ है 1/3, 4/5, इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि हम इसमें यदि इन प्रश्नों को यदि हल यदि करना तो हम इसमें तिर्यक गुणा कर दे, 1 से 5 का कर दे और 3 से 4 का कर दे। ये 5 से कम 5 और ये 4 किया 12। तो कहने का मतलब हमारा कौन सा भिन्न बड़ा हुआ, हमारा हुआ 4/5। ठीक है, 4/5 हुआ, तो हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे कि 1/3 छोटा है, 4/5 हमारा बड़ा है। इस प्रकार से हम जानकारी बता सकते हैं। अब दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि समभिन्न छोटे होते हैं और विषम भिन्न बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्रश्न नंबर 2 4/5 और 5/3 ये लिखा हुआ है, और इसको यदि हमको हल करना है तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे एलसीएम निकालेंगे, गुणा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताए थे कि ये सम भिन्न है। और विषम भिन्न में क्या क्या होता है, विषम भिन्न में एक पूर्णांक होता है, ठीक है, और एक हमारा सम भिन्न होता है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि एक पूर्णांक उसमें निकलता है, एक सम भिन्न। तो कहने वाले यदि पूर्णांक है तो वो भिन्न बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे यह हमारा कौन सा भिन्न हो गया, यह हमारा छोटा भिन्न हो गया, और 5/3 हमारा कौन सा बड़ा भिन्न हो गया। इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक सम भिन्न हो और एक विषम भिन्न हो, और उसको यदि बोला है कि बड़ी भिन्न बताओ या छोटी भिन्न बताओ, तो इसमें हम आसानी से बना देंगे, और इसमें हमको निशान लगाना है। इस प्रकार से हम बता देंगे 4/5 छोटा है और 5/3 बड़ा है। किस शर्त पे,
जब एक समभिन्न दिया हो और एक विषम भिन्न दिया हो। ऐसी स्थिति में उसमें एलसीएम और कोई भी हमको नियम लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ऐसे हम अपने साला के बच्चों को बता दें, क्योंकि ये चीज़ें यदि हम उनको बता देते हैं उनको हल करने में आसानी होती है और एक बात भी समझ में उनको आ जाती है, क्योंकि भिन्न एक कठिन अवधारणा है और भिन्न बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो शुरुआत में ही हम उनको अच्छी अच्छी बातें ऐसी बता दें भिन्न की, जिससे उनको हर बात समझ में जाए। जैसे मैंने यहाँ बताया कि हमारे समभिन्न छोटे भिन्न होंगे और विषम भिन्न हमारे बड़े भिन्न होंगे। किस शर्त पे? जब वहाँ समभिन्न और विषम भिन्न लिखा होता। अब हमारा यहाँ प्रश्न नंबर 3 है 4/5, 1/3 और 7/2। अब इसको हमको बताना है कि इसमें छोटा भिन्न कौन सा और बड़ा भिन्न कौन सा है। अब ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि परंपरागत विधि से 5, 3, 2 का लघुत्तम निकालते हैं और फिर उसको पूरी तरीके से हल करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 4/5 हमारा समभिन्न हुआ, 1/3 हमारा समभिन्न हुआ। हम यहाँ पे समभिन्न विषम भिन्न के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे समभिन्न क्या होते हैं, छोटे भिन्न होते हैं, ठीक है। 7/2 हमारा विषम भिन्न है, कहने का मतलब कि ये तीनों भिन्न में ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो गया। ये बात तो हमको समझ में आ गई, 7/2 हमारा बड़ा है। अब हमको देखना किसको है, इसको देखना है, और इसमें हम एक छोटा देख ले या एक बड़ा देख ले तो हमारे दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे मान के चलो हमने जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही मैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 और 5 एकम 5। कहने का मतलब 1/3, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है तो ये 1/3 छोटा है, और यहाँ 12 आया है तो 4/5 1/3 से बड़ा है। इसको यदि हमको आरोही क्रम में यदि हम बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, 1/3, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा क्या हुआ हमारा, 4/5 हुआ, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा हुआ, 7/2 हुआ। बिल्कुल उसी समय देखते हुए उससे बच्चा इस प्रकार से उत्तर निकाल लेगा। और यदि मान के चलो कि 2 विषम भिन्न दे दिया है और 1 समभिन्न दिया तो वहाँ पे भी हम इसी प्रकार के इसी मेथड का प्रयोग कर लेंगे और वहाँ पे भी हम इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो साथियों, हम समभिन्न और विषम भिन्न की जो जानकारी हम बताएं तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी हम उसको कैसे बना सकते हैं, ये हम अपने साला के बच्चों को अवश्य जानकारी दें। और हमारी प्लेलिस्ट आप देखें जिसमें हमने चित्र के माध्यम से और अंश और हर किसे कहते हैं हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उस पर दिया है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, आप उसका अवलोकन करें, आप उसका अध्ययन करें और अपने साला में इसको अवश्य प्रयोग करें। क्योंकि हमारा जो वीडियो डालने का सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि आप आपकी साला में इसका उपयोग करें, जिससे जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उन बच्चों को वो चीज़ें प्राप्त हो जाए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए तमाम वीडियो हैं जो बच्चों को बहुत आनंदित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।